जो स्टूडेंट्स फार्मेसी करते हैं उनके लिए नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो या अपॉर्चुनिटीज कौन सी होती है? संकेत जी, ऐसा है कि लाइक फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। यदि इंटरनेशनली फार्मा इंडस्ट्री देखा जाए तो देयर आर मेनी मेजर प्लेयर्स एज पर एट द इंटरनेशनल सिनेरियो इज कंसर्न। बहुत सारी फार्मा कंपनीज है, जैसे मर्क है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इली लिली है, पार्क डेविस है। तो ऐसी ढेर सारी फार्मा कंपनीज है। एंड यदि आप देखोगे तो देयर आर वेरियस एरियाज, जैसे जो ड्रग प्रोडक्ट्स बनते हैं मेनली ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर रिलेटेड जो दवाइयाँ बन रही है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, वायरल डिसीजेस है, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है, साइकियाट्री है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो इन सब एरिया में लाइक दवाई हमेशा बनती रहेगी और इंटरनेशनल मार्केट इसी एरिया में वर्क करता है। यदि आप नेशनल सिनेरियो देखोगे फार्मा इंडस्ट्री का, तो अभी हम लाइक वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री है जी, इंडिया, क्योंकि एक्सपोर्ट में वी आर द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ड्रग इन द वर्ल्ड। सबसे ऊपर आएगा चाइना, चाइना के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद इंडिया का नंबर आता है। अभी आप देखोगे तो 40% ऑफ द जेनेरिक मेडिसिन दे आर सप्लाइड टू द यूएस बाय इंडिया। 60% जो वैक्सीन है इट इज सप्लाइड बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो एक इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड में दबदबा है। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम वर्ल्ड की फार्मेसी है। और इसी दिशा में प्रयत्न करते हुए यदि आप देखोगे, कल का यदि आपने बजट सुना हो तो बजट में लाइक बायो फार्मा शक्ति करके हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 10,000 करोड़ बायो फार्मा शक्ति मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा है अगले 5 सालों में। और एक बहुत ही मेजर स्टेप है, क्योंकि आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे यदि देखोगे तो ट्रेंड जो था पहले केमिकल मॉलिक्यूल का था, जो मॉलिक्यूल लाइक लैब में बनते हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड से बने हुए मॉलिक्यूल। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड केमिकल मॉलिक्यूल से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे जा रहे हैं। तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बोलते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। तो इस दिशा में मतलब हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि बायो फार्मा इंडस्ट्री हमारे देश में उतने तेज़ी से नहीं बढ़ी जितने तेज़ी से केमिकल इंडस्ट्री बढ़ी। तो बायो फार्मा इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ये जो बूस्टर दिया है, तो 10,000 करोड़ रुपीस बोले तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये नेक्स्ट 5 साल में इन्वेस्ट करना है। तो नई नई बायो फार्मा इंडस्ट्री बनेगी। बायो फार्मा इंडस्ट्री बनेगी तो बायो फार्मा इंडस्ट्री में मैन पावर लगेगा, जॉब आएगा, राइट। तो ऑब्वियसली जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस है या जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा एक एरिया है कि जो एपीआई बोले तो जैसे अपने पैरासीटामोल टैबलेट है आपकी, तो पैरासीटामोल टैबलेट में सिर्फ पैरासीटामोल नहीं होता है। पैरासीटामोल ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको एपीआई बोलते हैं। और मॉलिक्यूल है जिसके वजह से आपको थेरापेटिक इफेक्ट्स मिलते हैं, तो ये मॉलिक्यूल यदि आप आज का ट्रेंड देखोगे तो 60% मॉलिक्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। मेनली वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना इज द मेजर सप्लायर ऑफ द मटेरियल्स। मतलब सीधे लैंग्वेज में बोला जाए तो रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल्स हम सब बाहर से लाते हैं। सो गवर्नमेंट ने, मैं पिछले 5-6 साल से बजट को फॉलो करते आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बजट में ये प्रावधान गवर्नमेंट हर बार कर रही है कि जिसमें एपीआई इंडस्ट्री को बढ़ावा भी है, ताकि हमारे देश में ही रॉ मटेरियल बने और हमारे देश में ही फॉर्मुलेशन हो। तो ये जो रेवेन्यू हमारा बाहर जाता है वो कम होगा, और एपीआई इंडस्ट्री खड़ी हुई तो ऑब्वियसली जॉब भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये एक मेजर चीज़ है। दूसरा, 1,000 एक्रीडिएटेड क्लिनिकल ट्रायल सेंटर ओपन करने का प्रावधान कल के बजट में था, जो कि एक माइलस्टोन है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स के सेंटर, जैसे हमारा AVBRH हॉस्पिटल जो है, इट इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। हर कंपनीज के क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। तो ये
1000 एक्रीडिएटेड सेंटर्स गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि आने वाले 5 सालों में ओपन किया जाए। अभी गवर्नमेंट ने एक और नई चीज़ अनाउंस किया कि 3 नए नाइपर्स, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो इट इज़ जस्ट लाइक IITs इन इंग्लिश एंड एम्स इन मेडिकल, वैसे नाइपर इन फार्मेसी। तो ये नाइपर ऑलरेडी देयर आर 7 नाइपर्स। तो 7 नाइपर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट चाहता है। नाइपर्स आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैन पावर लगेगा। उनको पोस्ट ग्रेजुएशन PhD करने के लिए जाना है तो आप नाइपर में जाके आपका फर्दर एजुकेशन कर सकते हो। तो ये फिलहाल सिनेरियो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब तक इंसान है तब तक बीमारियाँ रहेंगी, और जब तक बीमारियाँ है तब तक दवाइयाँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि हवा, अन्न और पानी ये 3 बेसिक ज़रूरतें हैं, अभी चौथी बेसिक ज़रूरत ये भी है दवाई। आप आपके घर में भी देखो तो आपके घर में कोई ओल्ड एज पेशेंट हो गया, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा कि वहाँ पे दवाइयाँ होंगी। हाँ। तो दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है, हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुकी है। तो दवाइयाँ बनाने के लिए कौन लगेगा? ऑब्वियसली फार्मासिस्ट लगेंगे। बेचने के लिए कौन लगेगा? फार्मासिस्ट लगे। उस पे रिसर्च करने के लिए कौन लगेगा? फार्मासिस्ट ही लगे। तो ये सब एवेन्यूज़ है जहाँ पे लाइक फार्मासिस्ट को बहुत अच्छा स्कोप है। जी।